ला वीडियो या चालू करवे न कर लेते चुप रहा। आज के धर्म ग्रंथ के कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज कहानी उसी तर्ज पर है। इससे पहले भक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लेना पर कहे थे। आज है भक्त के हट के सामने भगवान को आना पड़ जाता है। तो भगवान को सच्चा मन से पुकारिए और विश्वास रख के पुकारिए तो ज़रूर आएंगे। जैसे में एक ठकुरबाड़ी था, उसमें पुजारी रहते थे और चेला थे। तो पुजारी बाबा के कहीं से न्योता आ गया तो पुजारी बाबा बोले कि चेला, हम 8-10 दिन के लिए निकल रहे हैं। आज भर पूजा कर लिए, कल से ठाकुर जी के भोग लगाकर, नहा धोकर भोग लगाकर और तब अपना राशन दे दिए, आप अपना भी भोजन पकाकर खा लीजिएगा। तो पुजारी जी चले गए। जब चेला जी के बारी आया तो बहुत नहा धोआ के शुद्धि से दाल भात सब्जी चोखा पापड़ जो हुआ वो बनाया बेचारा। और ठाकुर जी भी ले जाके कहा कि हमारा गुरु जी बोले हैं कि ठाकुर जी के भोग लगा के खाइएगा। तो ठाकुर जी के सामने रख दिया उचेला और बोला कि प्रभु, हमको गुरु सिखा के गए हैं कि ठाकुर जी के बिना भोग लगे मत तुम खाना, से भोग लगा लीजिए। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे, वो अपना मौन साधले थे, नहीं बोल रहे थे। क्योंकि वो मानो तो कहल जाए गया है कि मानो तो देव न तो पत्थर, वो तो मानने पर ही देवता होते। तो पत्थर के समान तब तक पड़े हुए थे, तो नहीं कुछ बोले। तो समझे कि अच्छा आप ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमसे। उनको क्या किया कि घर में बंद करके गेट लगा दिया और अपने बाहर निकल गया 1 घंटा के लिए। 1 घंटा में खोला तो देखा कि जस के तस है। कहीं ओ आप भी हठी हैं तो हम भी हठी हैं। आप जब भोजन नहीं कीजिएगा तो हम भी भोजन नहीं करेंगे और आपके साथ बैठा रहेंगे। करीब रात दिन 24 घंटा हो गया। भक्त एकदम छटपटाने लगा भूखे के मारे। छटपटाते ठाकुर जी सोचे कि अब भी चेला अपना जान दे देगा। इसको बहुत हठी चेला है, भक्त हठी है। और भक्त के सामने मेरा भक्त का हठ स्वीकार करना, पुकार स्वीकार करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो यही क्या किए कि ठाकुर जी पहले एक हाथ बढ़ाएं। तो चेला का किया कि उनको हाथ बांध दिया। कहा कि नहीं, हाथ से खाने के लिए नहीं, हाथ एगो निकालने से नहीं होगा, आपको पूर्ण रूप में आना पड़ेगा, न तो आज हाथ बांध देंगे। हाथ बना गया। तब भगवान अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। तो बोले किसे, हाँ अब भोजन कीजिए। तो भगवान बोले कि तो हम दोनों रुसे हुए हैं, हमको मना लिए तो आप भी मान जाइए। तो बोले कि ठीक है, हम भी मान जाते हैं और दोनों साथे भगवान के साथे खाना खाएं। तो पहला दिन तो खाना खा के चले गए। दूसरा दिन जब भोग लगा तो फिर वैसा ही पहले के अनुसार किए। तो दूसरा दिन सीता जी के ले चला। बोले कि प्रभु, आज तो 2 आदमी के खाना है और तीसरा आदमी आ गए, चलिए इसी में कैसे पेट भर लेंगे। फिर खा के तीसरा दिन भी बीत गया। चौथा दिन ऐसी क्या हुआ कि फिर पहले के अनुसार ही खाना बनाया, फिर बैठा। तो तीसरा दिन का हुआ कि लक्ष्मण जी के लेके चला। बोले कि ये तो काम ठीक नहीं है कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, ऐसे कीजिएगा तो फिर हमारा जो गुरु जी चावल दिए हैं वो सब तो ख़त्म है, तो भूखे मरेंगे। तो बोले कि भाई अब हम खाएंगे। भगवान बोले कि हम खाएंगे तो हमारा परिवार भूखे थोड़ी रहेंगे। तो कहेंगे ठीक है, इसी में खा लीजिए।
फिर तीनों चारों खाएं। फिर उसके बाद परम भक्त हनुमान जी के लेके आ गए। तो बोले कि वाह, अब 4 आदमी थे, अब 5 आदमी हो गए। तो बोले कि हम तो पहले बोल चुके हैं कि हमारा जितना संग साथी है, भक्त है, सब आपके यहाँ खाना खाएंगे। जब हमको खिला रहे हैं तो सबको खिलाइए। कहें ठीक है। फिर 6ठा दिन यही बात हुआ, एगो आओ भाई के ले चल जाए भरत जी के। 7वां दिन भी ऐसे हुआ, ऐसे चलते रहा। बेचारा भक्त अपना मग खिलाते रहे भगवान प्रभु जी के। 8वां दिन पुजारी जी आ गए। पुजारी जी गए उसको राशन पानी देखने, तो देखे कि राशन पानी ख़त्म हो गया। तो गुरु जी उसको बोला कि अरे चेला, तुमको राशन दिए थे, 8 दिन का टाइम लेके गए थे, लेकिन 16 दिन के राशन 20 दिन के दिए थे, तुम क्या किया चावल? बोला कि गुरु जी आप बोले थे कि नहा धोवा के और ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा। तो ठाकुर जी को भोग लगाए तो एक दिन तो कुछ शर्माए, लेकिन दूसरा दिन से वो अपना आना शुरू कर दिए। तो एक दिन अपने आए, उनका साथ एक सीता जी थे माता, वो भी आए। तीसरा दिन लक्ष्मण जी के लाए, मान भाई भक्त सबके साथ है। ऐसे करते करते चावल ख़त्म हो गया। बोले कि अरे मूर्ख, तुम झूठ बोल के चाहते हो कि कैसे बहाना निकाल के सब चावल बेच के और तुम अपना सच्चाई छिपाना चाहता है। सब इतना दिन पूजा किए, कहियो ठाकुर जी नहीं खाए हैं। तो भोग कहे थे कि आरती उतार के भोग लगा दीजिएगा। तो नहीं गुरु जी, मेरा सच्चा बात कह रहे हैं और सच्चाई पर विश्वास रखिए। तो ठीक है, तुम हमको आज खिला के दिखाइए। तो कह रहे हैं कि ठीक है। गुरु चेला में ही रह गया। फिर चेला खाना वाना नहा धो के चेला खाना बनाया और बैठ गया। फिर प्रभु जी श्री रामचंद्र जी पहले के ही दिन वैसा ही नखरा कर दिए, नहीं आ रहे थे। तो भक्त कहा कि देखिए प्रभु, आप हमरा सच्चाई को झूठा बना रहे हैं, इस काम ठीक नहीं है। भक्त को भगवान को, गुरु को भक्त का काम है भगवान को कि हर संकट में भक्त को रक्षा करना, चाहे जितना भी संकट होवे। तो भक्त बहुत पुकार किया, रोने लगा, गाने लगा। तो भगवान आ गए और भोग किए साथे बैठ के। और भगवान बोले कि, तो चेला बोला कि देखिए गुरुजी का भगवान आए हुए हैं। तो उसको लौके न रहे थे। तब फिर चेला के कर्तव्य से गुरु को भेंट दिए। तो बोले गुरुजी कि प्रभु जी बताइए, हम इतना साल से जिंदगी भर आपको पूजा किए, कभी नहीं भेंट हुआ, और ये चेला 8 दिन में आप पसंद कैसे हो गए? तो गुरुजी बोले, भगवान बोले कि देखिए ऋषिवर, हम प्रेम के भूखा हैं, हम पूजा पाठ के भूखा नहीं हैं। हमको जो प्रेम से 5 बार बुलावेगा उसी भी रहेंगे। आप सच्चा मन से पूजा नहीं कर रहे थे, आप पूजा कर रहे थे लेकिन सच्चा मन से नहीं पूजा कर रहे थे। पूजा एगो मन से होता है, एगो ऊपर के मन से होता है। पूजा 2 तरह का होता है। जो अंदर के मन से पूजा करेगा उसको हर संभव भगवान साथ देंगे, और जो भीतर के मन से पूजा करेगा और जो बाहर के मन से पूजा करेगा उसको वैसी गुरु जी वाला बात होगा, और चेला वाला बात जो अंदर से करेगा चेला जी वाला बात होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूजा कीजिए तो मन से कीजिए, तन मन से कीजिए, 5 बार नाम लीजिए, लेकिन मन से लीजिए। जय प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय बाबा भोलेनाथ। आप जी इसके बाद जय बाबा भोलेनाथ रहें सब भक्तों के साथ। जय सहस्रो नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये जो जाप करेगा और बजरंग बली के बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोक भयन ध्यारो पढ़ेगा एक बार, तो कोई संकट ग्रह उस भक्त पर ताकने का हिम्मत नहीं करेगा। जय प्रभु दीनानाथ।